होप करता हूं कि ये वीडियो तुम्हें तुम्हारे एग्जाम के पहले मिल गई होगी और ध्यानपूर्वक तुम देख रहे होगे, क्योंकि इंग्लिश एग्जाम में वो गलतियां जो तुमने हिंदी में की थी, जो पैनिकनेस तुम्हारे दिमाग में क्रिएट हो गई थी पहले एग्जाम को लेकर, क्योंकि आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर इतनी बातें बताई जा रही है, इतनी स्ट्रेटजी, इतने तरीके, इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि आप दिमाग में ना परेशान हो जा रहे हो। तो मेरी बात एक मिनट ध्यान से सुनो। जब आज के 4 साल 5 साल 10 साल पहले यूट्यूब जैसी चीजें नहीं होती थी, क्या उस समय किसी के 98 प्लस मार्क्स नहीं आते थे? क्या किसी के 95 प्लस मार्क्स नहीं आते थे? आते थे, क्योंकि वो बच्चे ना बहुत शांत रहते थे, पैनिक नहीं होते थे। आपके अंदर इतना आपको डरा दिया जा रहा है कि आप परेशान हो जा रहे हो। तो आपको सबसे बड़ी हिदायत मैं यही दूंगा कि आप कोई भी एग्जाम लिखने जा रहे हो, जितना काम रहोगे, जितना रिलैक्स्ड रहोगे, उतना ही बेहतर करोगे। आपको पता है कई सारी YouTube चैनल आपके साथ तो ये कर रहे हैं और आप भी पता नहीं कैसे उस चीज में फंसे हुए हो। जिस दिन आपका एग्जाम रह रहा है उस दिन तुम 5 बजे सुबह उठ के 2-2 घंटे की मैराथन देख रहे हो। रिवीजन भाई तुम्हें खुद करना होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं उनके रिवीजन सीरीज देखकर रिवीजन करूंगा। भाई आखिरी दिन, मतलब आखिरी दिन छोड़ो, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन भी तुम परेशान हो। उस दिन सुबह तुम जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही अच्छा पेपर होगा। तो इंग्लिश में ये गलती नहीं करनी है। जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है, जिस दिन पेपर होगा एकदम कूल एंड काम, एग्जाम हॉल में ऐसे जा रहे हैं, एकदम मस्त बैठे हुए हैं। तुमने जो पढ़ लिया है, तुमने जो तैयार कर लिया, तुमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो टाइम मैनेजमेंट सीखा हुआ है, उसे तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। तुम्हें OMR सीट भरने में कोई गलती नहीं करनी है, तुम्हें पहला पेज लिखने में कोई गलती नहीं करनी है और आखिरी पेज लिखने में भी कोई गलती नहीं करनी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल टाइम। आपको पेपर प्रेजेंटेशन और सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले ये चीज समझिए कि आपको किस तरीके से सेक्शन वाइज चीजों को अटेम्प्ट करना है कि आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से सेव हो जाए। आपको सबसे पहले 15 मिनट मिल रहा होगा एग्जाम हॉल में पेपर की रीडिंग के लिए। तो उस पेपर की रीडिंग को आप किस तरीके से यूज करोगे? देखो, हिंदी का पेपर और इंग्लिश के पेपर में जमीन आसमान का अंतर होगा, पहले ही बता दे रहा हूं। इंग्लिश का पेपर जो डिस्कसिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज आ रहा है वो अच्छा खासा आता है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले उसी को शुरू करेंगे, सोचेंगे 15 मिनट में रीडिंग लगा लें, क्योंकि आपको बहुत सारे सजेशन मिलते हैं। मैं अपनी ऑनेस्ट सजेशन बताऊंगा कि उसके चक्कर में मत पड़ना। सबसे पहले जो तुम्हें आता है, तुम लिटरेचर ढंग से पढ़ रहे हो, 29 चैप्टर है, तुमने 29 चैप्टरों की रीडिंग लगाई हुई है, तुम्हारे दिमाग में सबकी समरी घूम रही है और उसको तुम्हें उड़ेलना है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हो, मेरे अकॉर्डिंगली अगर तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हें सही हिदायत दे रहा हूं। टाइम 1 मिनट वेस्ट नहीं करने दूंगा। जो स्टार्टिंग का टाइम होगा उसमें हम रीडिंग करेंगे और सबसे पहले हम अपना क्या अटेम्प्ट करेंगे, लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो पहले आपको यही मिल रहा होगा, प्रोज और पोएट्री। तो रीडिंग टाइम जो 15 मिनट का है ना, अभी टाइम वाइज मैं बताने वाला हूं कि कितना कितना टाइम किसको देना है। 15 मिनट जो यूज करना है ना, वो इसी के आंसर ढूंढने में करने हैं। ये तुम्हारे पढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है इसके आंसर, तो तुम्हें जल्दी जल्दी मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो ये चेक करता है कि जब बच्चा शुरू कर रहा है, उसे थोड़ी पता है कि XYZ लड़का बहुत तेज है पढ़ने में, ये कुछ भी कर रहा होगा, सही कर रहा होगा। जब वो शुरू में आपका इंप्रेशन सही पड़ता है कि आप सही 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 करते जा रहे हो, तो उसके दिमाग में आपके प्रति एक इमेज बनने लगती है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू जानो, उसके दिमाग में आपके प्रति एक इमेज बनने लगेगी कि हाँ यार ये बच्चा सही लग रहा है। क्योंकि लिटरेचर वो सेक्शन है जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हें पता है, जहां पर तुम गलती नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। तो पहले प्रोज पोएट्री अटेम्प्ट करेंगे। इनको सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करने के बाद 5 में से 4 ही क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर वाले, और 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं 3-3 नंबर वाले। एक मोमेंट से आएगा, एक उस किताब फर्स्ट लाइट से आएगा। तो 4 क्वेश्चन इसके, 2 क्वेश्चन इसके आराम से अटेम्प्ट करेंगे। यहां से 12 और 6 सिक्योर करेंगे। फिर उसके बाद इसको भी आपको सेलेक्ट करके रखना है कि बड़े क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पता चल रहा है भाई आधा लिखने के बाद हमें लिखने ही नहीं आ रहा है, 5-6 लाइन लिखने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आगे क्या लिखूं, क्योंकि 100 और 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपको सेलेक्ट रखना है कि कौन सा मुझे अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे तरीके से। यानी आपको सबसे पहले लैंग्वेज एंड लिटरेचर अटेम्प्ट करना है और 40 में से 40 चाहिए मुझे, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज कही जा रही है 40 से 50 वर्ड लिखने में, तो आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है। अगर कोई चीज कही जा रही है कि 10 से 20 100 से 120 वर्ड्स में लिखने को, तो आपके 10 से और 12 लाइन होने चाहिए। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग का जो टाइम मैंने आपसे कहा कि उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं। दूसरी चीज, वर्ड लिमिट ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट से कम नहीं लिखना है और बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है।
मैंने टॉपर वाली आंसर की में दिखाया था तो कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया इसने तो बहुत ज्यादा लिख दिया है। उतना भी ज्यादा नहीं लिखना है बट कम नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज, इस बार क्या हर बार होता है इंग्लिश के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक में नंबर कटते हैं। कई सारे लोग आपसे कह रहे होंगे कि कुछ भी लिख के चले आओ नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको सिस्टमेटिकली सही लिखना पड़ेगा। कुछ भी आप कब लिखेंगे, जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा, आप फंस चुके होगे, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तब वो आपको काम करना है। अब आपको लाइंस बढ़ाने के लिए आप कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यानी हम स्टार्टिंग का टाइम किसमें यूज करने वाले हैं, सेक्शन सी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया कौन सा सेक्शन करेंगे, क्या अब हम तुरंत सेक्शन ए करें, नहीं, आपको अब सेक्शन बी करना है। सबसे पहले ग्रामर, ग्रामर में 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। कुछ लिखने वाले होंगे, कुछ सेलेक्ट करने वाले होंगे, कुछ ऑप्शंस वाले होंगे, कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो 12 में से 10 सेलेक्ट करके आपको यहां से 10 नंबर सिक्योर करने हैं। जो आंसर नहीं आ रहा होगा उसको स्पेस छोड़ के रखेंगे, क्योंकि हम आखिरी में 15 मिनट बचाएंगे। हर बच्चे को बचाना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 15 मिनट बचाएंगे ताकि जो हमारा छूटा हुआ आंसर है उसको हम फिल करके, हमारी कॉपी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, राइटिंग स्किल इसके बाद हम करना शुरू करेंगे। केवल 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 20 मिनट में राइटिंग स्किल को रिवाइज कराया है। अगर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ या फॉर्मल लेटर लिखने नहीं आता है, 30-30 मिनट की भी वीडियो बनाई हुई है, जाकर देख लो। तो आपको उसके बाद फॉर्मल लेटर लिखना है और एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। कितना टाइम यूज करेंगे अभी आगे बता रहा हूं। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया आराम से। अब तुम्हारे हाथ में कितना नंबर आ चुका है, 60 नंबर आ चुका है तुम्हारे हाथ में। 60 में से 58 प्लस तुम ला चुके होगे, ठीक है, 1-2 नंबर कहीं कट जाएगा। अब वो सेक्शन जो तुम्हें डराता है, वो सेक्शन जिसके क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, वो है आपका डिस्कसिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज। इसके लिए मैं इतना इनफ टाइम बचा के तुम्हारे पास लेके जाऊंगा कि तुम आराम से रिलैक्स होके भी आराम से कर सकते हो। अब भैया आपने इस सेक्शन को सबसे लास्ट में क्यों किया और सेक्शन ए को सबसे पहले क्यों किया, क्योंकि कई सारे बच्चों का 6 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाता है। आप करके देख लो, नहीं मैं रिस्क नहीं दिला सकता तुम्हें, तुम मत करना, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन तुम्हारा छूटा तुम बहुत ज्यादा घबरा जाओगे और उसमें कुछ भी गंदी राइटिंग में लिख कर आओगे, नंबर नहीं मिलेगा। यहां पर अगर तुम्हारा सपोज 1 या 2 क्वेश्चन केवल छूटा तो 1 या 2 नंबर ही जाएंगे, लेकिन 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन छूटे तो 12 नंबर खलास। इसमें तो आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन, 2-2, 3-3 लाइन ही लिखनी है, वहां पे तो आपको 10-12 लाइन लिखनी है ना, इसलिए मैं ये काम कह रहा हूं। अब डिस्कसिव पैसेज और केस बेस्ड पैसेज को कुणाल सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और वहां से आपने सीख लिया होगा। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई कि किस सीक्वेंस में काम करना है। भैया टाइम कितना देना है हर सेक्शन को, ये आप हमें अच्छे से समझा दीजिए। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि जो चीज तुम फेस किए थे हिंदी में उसे भूल जाओ और जो काम कह रहा हूं इंग्लिश में करने के लिए उसे करना। सेक्शन सी सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, 15 मिनट की रीडिंग यूज करेंगे। यहां पर किस चीज के लिए यूज करेंगे, प्रोज पोएट्री के आंसर ढूंढने में यूज करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन में यूज करेंगे कि 5 में से कौन से 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 में से कौन से 2 क्वेश्चन करने हैं और उन 2 बड़े बड़े क्वेश्चन में से 2 में से 1 कौन कौन सा करना है। सिलेक्शन कर लिया, तुम्हारा दिमाग कॉन्फिडेंट हो गया, जैसे ही 15 मिनट बाद आंसर कॉपी खोलोगे लिखना शुरू करोगे। और 75 मिनट दे रहा हूं, 1 घंटा 15 मिनट सेक्शन सी को कंप्लीट करने के लिए, सेक्शन सीरियल वाइज क्वेश्चन वाइज। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा उसके लिए उतना जगह इनफ छोड़ देना ताकि तुम उसे बाद में आकर कुछ भी लिखकर आ जाओ, ठीक है, छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, जब इतना काम हो गया तो हमारा 75 मिनट केवल खत्म हुआ है, 75 मिनट। अब इसके बाद सेक्शन बी शुरू करेंगे। ग्रामर को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लग रहा होगा। उसके बाद सेक्शन बी में ही राइटिंग सेक्शन है जिसको 2 क्वेश्चन करने में मैं कह रहा हूं 15-15 मिनट में भी लिखते हो तो 30 मिनट में तुम इसको कर रहे होगे। तो 30, 15, 45, 45, 15, 60, 60, 60, 120, यानी 2 घंटे खत्म हो गए हैं। 60 नंबर मुट्ठी में है। सेक्शन ए लास्ट में कर रहे होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट बचाकर लेकर जाना है, ये ध्यान रखेंगे। स्पीड को मेंटेन करके चलना है, अदरवाइज तुम मुझसे आओगे रोगे कि भैया पेपर छूट गया, ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। सेक्शन ए को 45 मिनट में करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास लास्ट के 15 मिनट बचने चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है हमसे उस समय ना लग रहे हो सकता है उसके आंसर्स हमें ना याद आ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 15 मिनट किस चीज के लिए यूज करेंगे, सजाने के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक चेक करने के लिए, अपनी गलतियों को चेक करने के लिए और जो क्वेश्चंस छूटे हुए हैं उनको करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा तरीका यूज करना है और आप 3 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से अपना पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे होगे। 95 प्लस टोटल स्कोर तुम्हारे बोर्ड्स में इस बार आ जाएंगे इंग्लिश में, अगर तुम इस तरीके से काम करते हो तो,
ठीक है, सब कुछ हमारे चैनल पर आ चुका है। टेलीग्राम पर आपको हर चीज मिल रही है @रैंकर्स बोर्ड्स के। बहुत सारे बच्चे रिसेंटली हमसे यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं और पता है यार, तुम्हारे लिए हम दिल खोलकर काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना, वीडियोस को लाइक करते चलना, क्योंकि मैथ, साइंस और सोशल के लिए भी हम जमकर आपके लिए काम करने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड और इसी तरीके से काम करते रहिए। तो दैट्स ऑल। अगर तुम्हारे अंदर कुछ उत्सुकता है तो मैं तुम्हें टॉपर की कॉपी दिखा देता हूं, देख लो इसने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था। हालांकि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके देखोगे अटेम्प्ट, तो पहले लिटरेचर इसने किया है उसी तरीके से, और ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में डिस्कस की थी। कुछ बातों को इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक ही पैरा में लिखने हैं, उसके बाद लाइन बढ़ाने के लिए पैरा चेंज नहीं करना है। एक क्वेश्चन का आंसर एक फ्रेम में, ठीक है। कोई क्वेश्चन एंड हुआ, एक या दो लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद कहीं पे भी कोई गलती हुई तो एक बार काटेंगे केवल, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। सेक्शन बी के बाद इस बच्चे ने शायद सेक्शन ए अटेम्प्ट कर दिया है, तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पहले ग्रामर और राइटिंग करिएगा, फिर उसके बाद सेक्शन ए करिएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं हाथ से जाएगा, पूरा स्कोर करोगे, लेकिन कब? जब तुम रिलैक्स्ड रहोगे, अपने तरीके से काम करोगे, किसी और को देखकर परेशान नहीं होगी। कौन कितनी तेज लिख रहा है, कौन कितनी बार बाहर जा रहा है, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो 3 घंटे तुम्हारे हैं, वो 3 घंटे में तुम सब कुछ कर सकते हो जो एक टॉपर कर सकता है। तुम भी टॉपर हो, ठीक है। यस, यू आर ऑल्सो टॉपर। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बेस्ट ऑफ लक। जाओ कल इंग्लिश का पेपर अच्छा करके आओ, फिर साइंस की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।